हे गाइस, कैसे आप सभी लोग? आशा करता है आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो रिसेंटली बहुत ही ज़्यादा कमेंट आया अबाउट परफेक्ट टी20 वर्ल्ड कप के बारे में। मीन्स कि 24 टीम्स की टी20 वर्ल्ड कप कैसे हो सकते हैं। ओके, मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा सोचा एंड मेरा हमेशा से एक ही स्टैंड है कि टीम इंग्लिश होंगे तो देखो वर्ल्ड कप वैसे ही इंटरेस्टिंग बन जाएंगे। एंड ऑल्सो एक और बात है कि मैंने कुछ और स्पोर्ट्स से भी मैंने रेफरेंस भी लिया था। तो अगर हम बात करें परफेक्ट टी20 वर्ल्ड कप की, तो 24 टीम की टी20 वर्ल्ड कप कैसे हो सकते हैं, स्लॉट कैसे हो सकते हैं, क्या कुछ हो सकते हैं, इससे पहले ना, इसको बताने से पहले मैं एक बात करना चाहता हूँ। देखो, अभी के टाइम में जो 20 टीम्स की टी20 वर्ल्ड कप है वो अभी के टाइम में बहुत ही सही है। आई मीन 24 टीम होता तो एक ड्रीम वो वाला वर्ल्ड कप होता। एंड आने वाले टाइम में ना गाइस 24 टीम क्रिकेट के लिए बेस्ट है। मतलब ज़्यादा भी नहीं है, कम भी नहीं है। देखो, ज़्यादा टीम होने से भी एक नुकसान तो है। देखो, जैसे कि फुटबॉल में अभी 48 टीम्स खेलेंगे फीफा वर्ल्ड कप में, जो मेरे हिसाब से थोड़ा मतलब मुझे पसंद नहीं है। मेरे हिसाब से 32 टीम्स इज़ द बेस्ट एंड इनफ फॉर्मेट है। एंड इससे देखो 32 टीम्स होने से ना जो क्वालिफायर्स होता है, क्वालिफायर्स भी इंटरेस्टिंग बन जाता है। बट अभी 48 टीम्स है तो वो बहुत ही ज़्यादा है। आई मीन जो कोर फुटबॉल फैंस है वो इस बात को समझ सकते हैं कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। एंड आने वाले टाइम में फीफा में और भी ज़्यादा बढ़ेंगे, तो दिस इज़ अनदर थिंग है। फीफा कुछ और ही मानना है, बट मैं टोटली रेस्पेक्ट करता हूँ 48 टीम्स को। मैं भी 48 टीम्स का वर्ल्ड कप मुझे भी पसंद आएगा। बट यस, शुरुआत में ये थोड़ा और भी लग सकता है, बिकॉज 32 टीम्स, देन 16 टीम्स, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1 ना, ये बहुत एक शानदार सा फॉर्मेट है। ओके, बात करते थे वो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप है ना, वो कहीं ना कहीं मुझे सिमिलर लगता है रग्बी से। ओके, उनका बोर्ड भी मुझे सिमिलर लगता है रग्बी से, बिकॉज रग्बी में भी फुल मेंबर का ये कुछ सिनेरियो है जैसा फुटबॉल में बाकी स्पोर्ट्स में नहीं है, वो रग्बी में भी मौजूद है। ऑल्सो रग्बी में भी पिछले ईयर 2023 में ना 20 टीम्स के बीच में वर्ल्ड कप हुआ था। देन नेक्स्ट ईयर जो होंगे 2027 में, इसमें 4 टीम को बनाया जाएगा। इट्स मीन्स दैट 24 टीम का वर्ल्ड कप होगा, जो मेरे हिसाब से एक ड्रीम, एक सही वर्ल्ड कप, एक सही नंबर है 24। ओके, तो क्रिकेट में अगर होंगे ना 24 टीम्स की वर्ल्ड कप होंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर मैं देखूंगा ना गाइस, तो कुछ ग्रुप्स ना इतना ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप्स नहीं बनेंगे। मतलब बहुत ही ईजी से ग्रुप बनेंगे, आप आसानी से प्रेडिक्ट कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली अगर मैचेस पे इतना ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना होंगे ना, तो शायद वो फेल भी कर सकता है। तो इसके लिए मैंने कुछ सोल्यूशन भी रखा है कि कैसे क्रिकेट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, कैसे ज़्यादा टीम को इंक्लूड किया जा सकता है। तो पहले हम T20 वर्ल्ड कप की बात करते हैं कि कौन से जो कॉन्टिनेंट है कितना स्लॉट देना चाहिए। तो वो मेरे हिसाब से ना, क्रिकेट में अभी के टाइम में 12 फुल मेंबर है, तो 12 फुल मेंबर को ईजिली क्वालिफाई करवा दो। मीन्स 12 फुल मेंबर को कोई क्वालिफिकेशन खेलने की ज़रूरत नहीं है, कुछ खेलने की ज़रूरत नहीं है, उनको डायरेक्टली क्वालिफाई करवा दो। एंड देन 12 स्लॉट्स के लिए क्वालिफायर्स करवा दो। दैट इज़ एक चीज़ हो सकता है। अदरवाइज एक और ऑप्शन भी है मेरे पास। तो एशिया से मैं कितना स्लॉट को देखना चाहता हूँ, तो ऑब्वियसली मैं एशिया से 8 टीम की स्लॉट को देखना चाहता हूँ। देन यूरोप से मैंने 5 टीम की स्लॉट दिया है। देन अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका से मैंने 4 स्लॉट को दिया है। देन पैसिफिक की बात करें, पैसिफिक से मैंने 3 स्लॉट को दिया है। एंड अमेरिका रीजन से ना 3 स्लॉट को दिया है। एंड 1 स्लॉट ग्लोबल क्वालिफायर्स खेल कर आएंगे। टोटल 24 टीम्स क्वालिफाई होंगे। इट्स मीन्स दैट कि कुछ अगर अनवन हो जाए, जैसे इस साल जिम्बाब्वे के साथ हुआ है, तो ग्लोबल क्वालिफायर से ना एक बार फिर चांसेस मिलेंगे। तो टीम्स की बात करें, टीम्स कौन सी हो सकती है। देखो, एशिया से 8 स्लॉट है। इट्स मीन्स दैट कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान क्वालिफाई करेंगे। देन 3 टीम जो आएंगे ना, वो है नेपाल, यूएई एंड ओमान। वो 3 टीम आ सकते हैं। तो ऐसे 8 टीम हो सकते हैं। देन यूरोप की बात करें, यूरोप में मुझे लगता है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स एंड इटली क्वालिफाई कर सकते हैं। एंड अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नामीबिया एंड उगांडा क्वालिफाई कर सकते हैं। देन पैसिफिक की बात करें, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड पीएनजे। देन अमेरिका की बात करें, अमेरिका से वेस्ट इंडीज, यूएसए एंड कनाडा। देन अगर बात करें ना गाइस कि एक टीम ग्लोबल क्वालिफायर्स खेल कर आएंगे, तो वो सिनेरियो कैसे होंगे। तो वो हो सकते हैं कि जो क्वालिफायर्स होंगे ना, क्वालिफायर्स में जो टीम नेक्स्ट पोजीशन में फिनिश करेंगे, वो सभी कॉन्टिनेंट से एक टीम आकर 5 टीमों के मिलकर ना एक ग्लोबल क्वालिफायर्स खेलेंगे। देन इनमें से एक टीम क्वालिफाई होंगे। देन दिस इज द बेस्टेस्ट एंड स्वीटेस्ट फॉर्मेट हो सकता है क्रिकेट पे। एंड ग्रुप कैसे होंगे, देखो देयर इज अ वेरियस फॉर्मेट है। आप ग्रुप को बहुत तरीके से कर सकते हो। इधर 8 ग्रुप्स बना सकते हो, 3 टीम्स करके, 4 टीम्स करके ग्रुप बना सकते हो। 24 टीम्स होंगे, तो बहुत सारी हमें पॉसिबिलिटीज देंगे।
तो मेरे हिसाब से ग्रुप्स कैसे बन सकते हैं, देखो मैं एक स्वीटेस्ट ग्रुप फॉर्मेट देता हूँ, बिकॉज अगर कम टीमों के बीच में ग्रुप्स होंगे ना, तो देखो वैसे भी अगर एक ग्रुप पे मानो इंडिया है, पाकिस्तान है, देन 2 छोटे टीम से, तो ऑब्वियसली ये ग्रुप प्रेडिक्टेबल बन जाएगा कि ऑब्वियसली इससे इंडियन पाकिस्तानी क्वालिफाई करेंगे। तो इससे ना जो एक होता है ना, जो कंपटीशन होता है वो कम हो जाएंगे और भी, एंड इससे क्रिकेट और भी ज़्यादा लोग जो है वो ना भी देख सकते हैं, क्योंकि हमें रिजल्ट पता है। तो मेरे हिसाब से 6 टीमों के बीच में एक ग्रुप हो सकते हैं, मतलब 6 टीमों के बीच में टोटल 4 ग्रुप मीन्स 24 टीम्स। देन नेक्स्ट राउंड कैसे हो सकते हैं, जैसे इस साल ग्रुप में तो देखो 5 टीम्स करके रहे, देन इसके बाद सुपर 8 है। तो मैं सुपर 8 इस तरीके से टूर्नामेंट को मैं देखना नहीं चाहता हूँ, बिकॉज वो वर्ल्ड कप में देखो जो नॉकआउट्स मुकाबले है वो ज़्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता है, मुझे सुपर 8 नहीं देखना है। फर्स्ट जो 6 टीमों के बीच में जो ग्रुप स्टेजेस की मैचेस होंगे ना, देन इसके बाद मैं डायरेक्ट राउंड ऑफ 16 देखना चाहता हूँ, मतलब एवरी ग्रुप में 4 टीम्स क्वालिफाई करेंगे नेक्स्ट राउंड के लिए। यस 4 टीम्स, मतलब पहले जो स्टेज होता है ना, पहले स्टेज में 2-2 टीम कर ही एलिमिनेट होंगे, मतलब 24 टीमों में से 8 टीम एलिमिनेट हो जाएंगे। देन 16 टीमों के बीच में राउंड ऑफ 16, देन क्वार्टर फाइनल्स, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल होंगे। तो वो मेरे हिसाब से एक परफेक्ट एक ड्रीम वर्ल्ड कप हो सकते हैं क्रिकेट में। इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं एड ऑन करना चाहता हूँ, मैं 3rd प्लेस प्ले ऑफ को भी देखना चाहता हूँ। अभी के टाइम में जितना भी वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड में जितना भी वर्ल्ड कप है, सभी में ही एक 3rd प्लेस का प्ले ऑफ होता है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का मानना है कि देखो जो टीम सेमीफाइनल को हार कर आए हैं, थोड़ा मतलब इमोशनल कनेक्शन होता है कि 3rd प्लेस प्ले ऑफ के क्यों खेलेंगे। देखो हमें 3rd प्लेस का जो प्ले ऑफ है ना, इनके बीच में भी एक ट्रॉफी, एक मतलब एक इम्पोर्टेंट देना चाहिए, एक ब्रॉन्ज मेडल जैसे ओलंपिक में अवॉर्ड करते हैं, तो हमें एक इम्पोर्टेंट देना चाहिए। तो 3rd प्लेस प्ले ऑफ का मैच भी हो सकता है। तो आई थिंक ऐसे तरीके से होंगे तो देखो सबसे बेटर मुझे वर्ल्ड कप लगता है 24 टीमों का। बट सवाल तो आता है, क्या ये 24 टीम्स का क्रिकेट वर्ल्ड कप हमें फ्यूचर में देखने को मिल सकता है? देखो इसका चांस टोटली पॉसिबल है। अभी के टाइम में देखो 2024 में 20 टीम्स है, नेक्स्ट 4 एडिशन में तो कोई चेंज नहीं होगा मेरे हिसाब से। जो 2030 तक की जो T20 वर्ल्ड कप है, इस पे कोई चेंजेस नहीं होगा, 20 टीम से हमें देखने को मिलेगा। एंड ऐसा सिमिलर सा हमें पहले भी देखने को मिला था, जैसे पहले T20 वर्ल्ड कप में ना 12 टीम्स हुआ करता था, आफ्टर 3 एडिशन के बाद वो चेंज कर दिया। देन जो 16 टीम का वर्ल्ड कप है वो 4 एडिशन तक चला, मतलब 4 एडिशन में 16 टीम्स का वर्ल्ड कप हुआ। देन 4 एडिशन के बाद ही 20 टीम्स आया। तो सिमिलर सा केस है कि 2030 तक ना 20 टीम्स से हमें देखने को मिलेगा, मीन्स दैट कि इन साइकिल में 20 टीम्स ही होंगे। तो इसके बाद 2030 to 34 की वर्ल्ड कप में ना हमें गारंटी में कह सकते हो कि हमें 24 टीम्स के बीच में वर्ल्ड कप देखने को मिलेगा, अगर क्रिकेट ग्रो करते रहेंगे तो। एंड ये मैं बिल्कुल ही श्योर रखता हूँ। एंड आई थिंक ना गाइस, क्रिकेट में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप होता है, इसमें पहले हमें और 24 टीम्स को लाना चाहिए। मतलब T20 वर्ल्ड कप में देखो 20 टीम्स अभी भी मौजूद है, एंड फ्यूचर में भी 24 टीम हो सकते हैं। बट इससे पहले जो अंडर 19 लेवल है, इसमें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ताकि हमें एक रिजल्ट, एक मतलब एक व्यू मिल सके कि कैसे वर्क करता है, क्या इसमें गलतियाँ है, क्या उसमें एडवांटेजेस है, तो वो हमें सीखने को मिल सकता है। इसके साथ साथ देखो मैं मानता हूँ कि जो ये फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट फेल भी हो सकता है 24 टीम्स का। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। अगर कोई रीजन का भी नहीं होंगे ना, तो वो 24 टीम्स का वर्ल्ड कप भी फेल हो सकता है। देखो इस टोटली अबाउट की क्वालिफिकेशन कैसे होता है। क्वालिफिकेशन में अगर कॉम्पिटिशन ज़्यादा होंगे, जैसे इस साल हुआ था, जिम्बाब्वे क्वालिफाई नहीं किया जो एक फुल मेंबर है। इसके साथ साथ कौन सी टीम ने क्वालिफाई किया? उगांडा ने क्वालिफाई किया, जो एक एसोसिएट नेशन है, जो पहले फर्स्ट टाइम किसी फुल मेंबर के खिलाफ खेला था। देन यूरोप पे भी सेम ही हुआ था। यूरोप पे कौन जीता क्वालिफायर? स्कॉटलैंड ने जीता। आयरलैंड एक फुल मेंबर है। देन ऐसा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमें देखने को मिला। क्वालिफिकेशन अगर हेड टू हेड होंगे ना, तभी जाकर ना जो क्रिकेट है वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। तो कैसे हो सकता है? बिकॉज अब जो मैं बातें बता रहा हूँ ना गाइस, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 24 टीम्स के बीच में वर्ल्ड कप आप देखना चाहते हो ना, तो विदाउट रीजन कप इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड रीजन कप से मेरा मतलब है एशिया कप, यूरोप कप वगैरह वगैरह। तो आई थिंक मेरे हिसाब से जो रीजन कप है ना, रीजन कप को ऐसे क्वालिफिकेशन मेथड यूज़ करना चाहिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। मानो एशिया कप है, एशिया कप में भी 6 टीम है, जो मेरे हिसाब से कोई भी सेंस नहीं बनाता है। वैसे भी आपका वर्ल्ड कप में अभी के टाइम में 7 टीम्स हैं, एशिया कप में 6 टीम कोई मुझे सेंस नहीं बनाते हैं। तो हमें एशिया कप में एटलीस्ट 10 टीमों के बीच में एशिया कप होना चाहिए। एंड एशिया कप को 2 डिवीजन में रखना चाहिए।
डिवीजन 1 देन डिवीजन 2। डिवीजन 1 में एशिया की टॉप 10 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगे एंड डिवीजन 2 में क्वालिफिकेशन वगैरह वो सब होंगे। देन रिलेगेशन प्रमोशन इधर भी होंगे। देन इसके साथ साथ ना जो वो एशिया कप है ना, एशिया कप को एज ए क्वालिफिकेशन प्रोसेस यूज़ करना चाहिए। मानो कि देखो एशिया कप अगर 10 टीम्स के बीच में होंगे तो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल, यूएई, ओमान, हांगकांग, मलेशिया, देन एक और टीम आ सकते हैं। 10 टीमों के बीच में अगर होंगे ना एशिया कप, 5 टीम्स करके 2 ग्रुप करके, देन इनमें से ना गाइस जो टॉप 8 टीम्स है वो क्वालिफाई कर लेंगे वर्ल्ड कप के लिए एंड 2 टीम ही इसमें से जो है वो रिलेगेट्स होकर जो डिवीजन 2 है डिवीजन 2 में चला जाएंगे। देन ये हो सकता है एक सुइटेबल फॉर्मेट क्रिकेट का एशिया कप के लिए। देन ऑब्वियसली देखो एशिया कप होंगे तो यूरोप कप भी होना चाहिए। यूरोप कप में टोटल 8 टीम्स में देखना चाहता हूँ। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, नीदरलैंड्स, इटली, जर्सी, डेनमार्क, देन एक और टीम हो सकता है। सेम ही जो यूरोप है ना, यूरोप रीजन से देखो वर्ल्ड कप में 5 टीम क्वालिफाई करेंगे तो इनमें से भी सेम टायर 1 टायर 2 लीग सिस्टम करना चाहिए। इसमें से 3 टीम्स रिलेगेट हो जाएंगे, देन 3 टीम्स इधर प्रमोट हो जाएंगे। ऐसा कुछ हो सकता है सिनेरियो। देन अफ्रीका कप की बात करें, अफ्रीका कप टोटली मैं सहमत हूँ, अफ्रीका कप 8 टीमों के साथ हो सकते हैं। जैसे 8 टीमों के साथ अगर अफ्रीका कप भी होंगे ना तो साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, उगांडा, नाइजीरिया, केनिया, टांजानिया, देन एक और टीम आकर इस अफ्रीका कप को खेल सकते हैं। एंड अफ्रीका कप को ही ना गाइस डायरेक्ट क्वालिफिकेशन मेथड बनाना चाहिए। एंड ऑब्वियसली जो फुल मेंबर है उनको तो क्वालिफिकेशन मिलना ही चाहिए, वो तो फुल मेंबर ही है, तो थोड़ा उनके लिए प्लस पॉइंट है। एंड आप भी बोलोगे कि मैं उनके साथ क्यों दे रहा हूँ। देखो वैसे भी क्रिकेट में कुछ बोर्ड्स है जो बहुत ही ज़्यादा मनी लेकर जाता है, तो बाकी फुल मेंबर्स को भी मुझे सपोर्ट करना चाहिए। देन पैसिफिक कप की बात करें तो पैसिफिक कप कैसे हो सकते हैं। देखो अभी के टाइम में अगर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड बायलैटरल सीरीज खेल सकते हैं तो आई थिंक पैसिफिक कप को भी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा अगर ऑस्ट्रेलिया या फिर न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेंगे तो। एंड कुछ मैचेस 1-2 मैचेस वो पीएनजी वगैरह टीम्स को दे सकते हैं अगर उनके पास स्टेडियम अच्छे होंगे तो पैसिफिक कप पे जो टीम्स होंगे ना तो वो हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पीएनजी, वनातु, देन जापान, देन इंडोनेशिया हो सकते हैं 6 टीम जो पैसिफिक कप को खेलेंगे, जिसपे से टॉप 3 टीम्स क्वालिफाई करेंगे वर्ल्ड कप के लिए। वो एक सिंपल सिनेरियो हो सकते हैं। देन ओबियसली इसके साथ साथ अमेरिका कप भी होंगे। अमेरिका कप में भी मैं 6 टीम को देखना चाहता हूँ। देन इस पे से जो 6 टीम होंगे, देन वेस्ट इंडीज होंगे, कनाडा होंगे, यूएसए होंगे, देन बारमूडा हो सकते हैं, अर्जेंटीना हो सकते हैं, देन एक और टीम हो सकते हैं। 6 टीमों के बीच में अमेरिका कप, देन इनमें से टॉप 3 टीम क्वालिफाई कर लेंगे वर्ल्ड कप के लिए। देखो विदाउट रीजन कप जो में 24 टीम्स का जो क्राइटेरिया है ना वो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज अलग से अगर क्वालिफिकेशन भी होंगे ना जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो हमें सामने नहीं आएंगे। देखो अभी के टाइम में जितना भी वर्ल्ड में स्पोर्ट है, हर एक स्पोर्ट्स का ना एक खुद का एक रीजन कप होता है। मानो वो स्पोर्ट कितना भी पॉपुलर हो, कितना भी पॉपुलर ना हो। जैसे मैं बेसबॉल की एग्जांपल आपको दूँ। बेसबॉल देखो हमारी जो एशियन कंट्रीज है, साउथ एशिया एंड देन वेस्ट एशिया में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। ईस्ट एशिया में थोड़ा पॉपुलर है, जैसे जापान, चाइना, साउथ कोरिया में थोड़ा पॉपुलर है, चाइनीज़ ताइपे में पॉपुलर है, बट इधर इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। इधर क्रिकेट का थोड़ा राज चलता है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, देन बाकी की जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज है वो क्रिकेट ज़्यादा खेला जाता है एज़ कम्पेयर टू बेसबॉल। बट इसके साथ भी, बस इसके बावजूद भी बेसबॉल का एक टूर्नामेंट भी होता है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट करते हैं। रग्बी की एग्जाम्पल लो, रग्बी इधर भी इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है मतलब इस कंट्रीज में, बट इसके बावजूद भी रग्बी का भी एक रेगुलर टूर्नामेंट होता है। रग्बी डिवीजन 2, डिवीजन 3, डिवीजन 1, देन ऐसे हमें को करना होगा। देखो फुटबॉल एक यूनिवर्सल स्पोर्ट्स है, फुटबॉल हमेशा से पॉपुलर है एंड आगे भी पॉपुलर रहेंगे। फुटबॉल का कोई ही कंपैरिजन नहीं है, बट हम एज कम्पेयर टू अदर स्पोर्ट्स से सीख सकते हैं। बास्केटबॉल का भी इधर एशिया कप होता है, देन वॉलीबॉल वगैरह सभी स्पोर्ट्स का ही होता है। बट क्रिकेट में मीनवाइल हमें यूरोप कप वगैरह वगैरह कप हमें देखने को नहीं मिलता है। होता है मतलब मेन टीम्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इतना ही डिफरेंस है। तो अगर मेन टीम से पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, मेन टीम से छोटे टीम्स के साथ नहीं खेलेंगे तो क्रिकेट का कैसे ग्रो हो सकता है, आप भी बोलो ना। रिसेंटली एक बहुत ही शानदार मुझे आप एग्जाम्पल मिला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंट टाइम्स में जापान एंड जो मंगोलिया एक टीम है, जो मंगोलिया बहुत एक न्यू टीम है, मतलब उनको बहुत ही मतलब सबसे न्यूएस्ट आप कह सकते हो जिनको एसोसिएट मेंबर का स्टेटस मिला है। दोनों टीम के बीच में 7 T20 इंटरनेशनल का सीरीज खेला है। बहुत सारे लोग हैं इंटरनेट पे जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं मंगोलिया की, जो मंगोलिया बहुत ही खराब खेलती है इसके लिए, बट मैं इसको नहीं सोच रहा था। मैं मंगोलिया क्रिकेट की इम्प्रूवमेंट के ऊपर मैं सोच रहा था कि फर्स्ट मैच जो मंगोलिया ने खेला था
उन्होंने मतलब 20 रन भी स्कोर नहीं कर पाया। देन थर्ड मैच सेम ही था। देन फोर्थ मैच उन्होंने 40 रन स्कोर किया। देन लास्ट जो 70-20 वाला मैच था ना, उन्होंने 70 रन स्कोर किया। तो जितना वो लोग मैचेस खेलेंगे, जितना वो लोग क्रिकेट में इन्वॉल्व होंगे ना, तो इतना ही उनको इम्प्रूवमेंट मिलेंगे। फर्स्ट मैच में उन्होंने 10 रन स्कोर किया था, ओके। देन धीरे धीरे उनका स्कोर भी बढ़ा एंड अभी तक 70 रन आ चुके हैं। तो इम्प्रूवमेंट होगा अगर वो छोटे टीम्स बिग टीम्स के साथ ही नहीं खेलेंगे। जो एक गैप डिफरेंस है दोनों टीम में, वो तो हमेशा से बढ़ेंगे ही। एंड क्रिकेट का तो कभी भी स्प्रेड नहीं हो सकता। तो आईसीसी को रियली इसके ऊपर को सोचना चाहिए। जैसे एशिया कप होता है, रीजन कप को पहले इंट्रोड्यूस करना चाहिए। देन 24 टीम्स अगर होंगे तभी जाकर क्रिकेट का एक भला हो सकता है। अदरवाइज अभी जैसा चल रहा है ऐसा चलने दो। एंड मेरा कुछ ज़्यादा इसमें मेरा स्टैंड नहीं है। आप क्या सोचते हो? ऑब्वियसली मेरा ओपिनियन है, आपके ओपिनियन से डिफर कर सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन है, प्लीज़ कमेंट पे लिखिए एंड मैं श्योरली आपके कमेंट को रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं गाइस फ्यूचर की एक और स्पेशल वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस।